आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11th क्लास के सबसे पहले टॉपिक सेट्स पे। सेट ये हिंदी में समुच्चय। अब ये सेट होता क्या है? डेली लाइफ में हम लोगों ने कुछ वर्ड सुने होंगे जिसमें सेट आया होगा। जैसे हमने सुना होगा डिनर सेट, हमने सुना होगा सोफा सेट, तो यह नेकलेस सेट। तो इन एग्जाम्पल से एक बात आई होगी कि अगर जहाँ पे सेट आ रखा है, डिनर सेट का मतलब एक डब्बा होता है, उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल होते हैं जो डिनर से रिलेटेड हो। या सोफा सेट, सोफा से रिलेटेड जो भी होता है वो आपका सोफा सेट हो गया। तो सेट कहाँ पे है? सेट का मतलब आ गया दिस इज कलेक्शन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स का, बहुत सारी वस्तुओं का कलेक्शन होगा, वो वहाँ पे जनरली हम लोग सेट वर्ड यूज करते हैं। अब मैथमेटिक्स में सेट कैसे यूज करना है, कहाँ पे सेट यूज करना है, कलेक्शन बहुत जगह आते हैं। तो शुरू में जब डेवलप हुआ, सेट की डेफिनेशन बनाई होगी, तो कुछ कलेक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे, देखो। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, collection of 11 best batsmen of the world, collection of natural multiple of 3 less than 20, and the collection of most dangerous animals of the world। ये सब कलेक्शंस लिखी है मैंने। तो कलेक्शन को शुरू में तो सेट बोला, लेकिन बीच में फिर कंट्रोवर्सी आ गई इस कलेक्शन में। अब कलेक्शन में कैसे? कुछ कलेक्शन तो ऐसे हुए कि जिसमें सारे मैथमेटिशियन बोले ठीक है, ओके, ये कलेक्शन ठीक है। बट कहीं पे कंट्रोवर्शियल आई, कुछ मैथमेटिशियन बोल रहे हैं कि ये कलेक्शन है हमारा, कुछ बोल रहे हैं दूसरा कलेक्शन। तो यहाँ पे कलेक्शन दो टाइप से क्लासिफाइड हो गए। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ऐसे नेचुरल नंबर जो 6 से कम है। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इसमें किस टाइप का कलेक्शन बन रहा होगा, इनको कलेक्ट करो 6 से कम नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5, 6 से कम ये नेचुरल नंबर। मेरा आंसर भी होगा, शायद आपका आंसर भी होगा, आपके दोस्त का आंसर भी होगा, किसी और का आंसर भी होगा जो थोड़ा बहुत मैथ्स को जानता होगा। कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, 11 सबसे अच्छे बैट्समैन का कलेक्शन। अब इसमें क्या है, हो सकता है जो मेरा कलेक्शन होगा 11 बैट्समैनों का, वो आपका ना हो सकता है वो आपके दोस्त का कुछ डिफरेंट हो। तो इन दोनों कलेक्शन में आपको दिख रहा होगा, इन दोनों कलेक्शन में है एक रूपता, यूनिकनेस, और इस कलेक्शन में वो चीज नहीं दिख रही है। तो कलेक्शन भी दो टाइप के हुए फिर। एक कलेक्शन को बोला वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, और एक को बोला नॉट अ वेल डिफाइंड, नॉट अ वेल डिफाइंड। अब ये कलेक्शन क्या हो गए? वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो यूनिकली डिफाइंड है, मेरे लिए भी वही, आपके लिए वही, थर्ड पर्सन के लिए वही। तो इसको नाम दिया वेल डिफाइंड। और नॉट अ वेल डिफाइंड का मतलब मेरा कलेक्शन कुछ और, आपका कुछ और, थर्ड पर्सन का कुछ और। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, सबका एक जैसा आंसर होगा, यूनिक आंसर। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट पर्संस मे हैव डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स। कलेक्शन ऑफ नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 20, मतलब 3 के मल्टीपल जो 20 से कम है। तो 3 6 9 12 15 18 यहाँ तक आएंगे। तो इसमें भी सबका कलेक्शन एक जैसा होगा। और एक ये है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। इस कलेक्शन में भी हो सकता है क्या हो, डिफरेंस हो। डिफरेंस क्यों होगा? हो सकता है कोई कैट से डरता होगा, बिल्ली से, बट कोई दूसरा ना डरे। तो कोई इसको, कैट को इसमें इंक्लूड करेगा, कोई नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा? ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। तो कलेक्शन में आप दो कैटेगरी समझ गए होंगे, एक वेल डिफाइंड और दूसरा नॉट अ वेल डिफाइंड। अब यहां से सेट की डेफिनेशन बनती है। तो सेट की डेफिनेशन क्या बनती है? जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है उसको सेट बोलते हैं। क्या बोला? जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है उसको सेट बोलते हैं। अब वेल डिफाइंड का मतलब समझ गए होंगे आप, डिफाइंड यूनिकली, जो मेरे लिए वो आपके लिए। तो कैसे समझना है वेल डिफाइंड? सिंपली इस तरीके से ध्यान रखना,
कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो मेरा दोस्त सोच रहा है, क्या वो तीसरा आदमी सोच रहा है। अगर आपको लगता है कि सब एक जैसे सोच रहे हैं तो वेल डिफाइंड है, और अगर आपको लगता है कि डिफरेंट सोच रहे हैं तो वेल डिफाइंड नहीं है। तो जो वेल डिफाइंड था उसी को सेट बोला। तो अब सेट की डेफिनेशन बन गई कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, यहाँ पे लिखा है मैंने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और नंबर। डिस्टिंक्ट का मतलब सेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट एक ही बार आएगा, एक नंबर एक ही बार आएगा। मान लो कोई 6-7 बार आ रखा, तो आप जब सेट रिप्रेजेंटेशन देंगे तो उसको एक ही बार लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड डाल रखा है। तो सेट आपका क्या हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या नंबर्स का। जो ऑब्जेक्ट या नंबर्स होते हैं, जनरली मैथ्स की बात करेंगे तो हमारे पास नंबर ज्यादा रहेंगे, नंबर्स की बात आएगी। तो जो ऑब्जेक्ट या नंबर्स होते हैं उनको एलिमेंट्स या एंट्रीज बोलते हैं सेट का, और इनको रखते हैं हम करली ब्रेसेस के अंदर। करली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को रखते हैं। जनरली सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। तो ये आपके सेट की डेफिनेशन बन गई होगी। अब जैसे इस डेफिनेशन के बाद जरा उधर आते हैं, आपके पास आता है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर फॉलोइंग आर सेट्स और नॉट, और साथ में आ जाएगा कि अपने आंसर के लिए जस्टिफिकेशन में दो, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले जैसे लिखा है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, आपने बताना है कि सेट है या नहीं है, तो लिख देना है इसका आंसर सेट। और जस्टिफाई ज्यादा कुछ नहीं करना है, लिख देना है इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड समझ गए होंगे आप, इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि जो मेरे लिए हो, मेरे दोस्त के लिए हो, थर्ड पर्सन के लिए वही है वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड लिखना है नॉट अ सेट, और यहाँ पे लिख देना इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। नॉट अ सेट, सेट नहीं है, और यहाँ पे लिख देंगे इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, बस। कलेक्शन ऑफ नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 20, सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन, नॉट अ सेट, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो सेट की डेफिनेशन, और आप समझ गए कि किसको सेट बोलना है, किस कलेक्शन को सेट बोलना है, किस कलेक्शन को सेट नहीं बोलना। मतलब सारे कलेक्शन सेट नहीं होते, केवल वो कलेक्शन सेट होते हैं जो वेल डिफाइंड होते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब डिफाइंड यूनिकली, जो मेरे लिए हो, आपके लिए हो, थर्ड पर्सन के लिए। ठीक, तो ये आपका सेट का कुछ एग्जाम्पल हो गए कि कौन सेट है कौन नहीं है। अब आपके पास अगला पार्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, समुच्चय को कैसे निरूपित करना है। तो जैसे ये पहला एग्जाम्पल है, सेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल 1 इज, अगर मैं एग्जाम्पल 1 की बात करूंगा, मान लो इस सेट को मैंने कैपिटल ए नाम दे दिया, तो आप सबको पता है नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होंगे, 1 2 3 4 5, कॉमा से सेपरेट कर दो, और सेट को रख, एलिमेंट को रखते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर रख दिया, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एग्जाम्पल। आगे वो समझ में। एक और है बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू इन एग्जाम्पल, जैसे इसको पढ़ लिया मैंने 1, इन एग्जाम्पल 1, अच्छा यहीं पे समझ लो, जितने ये एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे दीज एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। जैसे 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू, 3 बिलोंग्स टू, 4 बिलोंग्स टू, 5 बिलोंग्स टू। 6 इसके अंदर नहीं है तो हम बोलेंगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब जो इसके अंदर है, ऑल दीज एलिमेंट बिलोंग टू दिस सेट, और नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू भी समझ गए होंगे। इन एग्जाम्पल 1, सिंस 1 इज एन एलिमेंट of A, this means 1 belongs to A, इसको बोलते हैं 1 belongs to A, and denoted by, और कैसे डिनोट करते हैं, 1 belongs to का सिंबल है एप्सिलॉन, belongs to सिंबल, 1 belongs to A, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक, सिमिलरली क्या इस सेट के अंदर आपको 6 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है तो हम बोलेंगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू, उसका सिंबल आएगा 6, बिलोंग्स टू के सिंबल को कट कर दो, मतलब 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो सेट आ गया, उसका रिप्रेजेंटेशन आ गया, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू आ गया।
अगर नोट्स बनाएंगे तो पहले ये लिखना है, फिर ये अर्थात इस पे आना आपने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो ऐसे करके आप सेट की डेफिनेशन और बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू समझ गए होंगे। कुछ जनरल सेट्स को ध्यान रखना हम लोगों ने, जिनका हमने यूज करना है मैथमेटिक्स में। सबसे पहले है एन का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट फॉर्म में लिखना है तो जितने नेचुरल नंबर है उनको करली ब्रेसेस के अंदर रख दो बस। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन होते हैं, इनको करली ब्रेसेस के अंदर रख दो। तो ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर आपको पता है सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडेड जीरो, तो सारे नेचुरल नंबर जीरो इंक्लूड कर दो, तो ये आपके पास सेट ऑफ होल नंबर हो जाएगा। जो इंटीजर होता है, इंटीजर को कैसे ध्यान रखना है, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर के नेगेटिव होंगे, जैसे नेचुरल नंबर इनके नेगेटिव, 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3 और 0, जितने भी ये नेचुरल नंबर उनके नेगेटिव और 0 होगा उसको हमने इंटीजर बोलना है। इंटीजर को हम इस सेंस में लिख देते हैं, देखो 0 1 2, आगे भी आते रहेंगे 3 4 5, पीछे भी होगा -1 -2 और इससे पीछे भी इंटीजर्स होंगे। तो ये तो मैंने 3 लिख दिया अलग से। अब रेशनल नंबर को हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और रियल को भी हम ऐसे नहीं लिख सकते इस सेंस में। क्यों नहीं लिख सकते, आगे सीखेंगे हम लोग। अभी टेबुलर भी मैंने पहले बोल दिया क्योंकि अभी आपके पास आया नहीं है, तो इनको हम बाद में देखेंगे कि सेट ऑफ रेशनल नंबर को मैंने रिप्रेजेंट क्यों नहीं करा, सेट ऑफ रियल नंबर को क्यों नहीं रिप्रेजेंट करा। पर ध्यान रखना क्यों हो गया रेशनल और आर हो गया रियल। रेशनल मतलब जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, ए बाई बी की फॉर्म में, और रियल नंबर तो कैसे ध्यान रखना, जरा नंबर लाइन को देखो, ये नंबर लाइन है। ये जो 1 2 3 4 ये नंबर है, इनको तो हमने नेचुरल नंबर बोल देना है। 1 2 3 4, जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो 0 1 2 3 4, ये आपका क्या हो गया होल नंबर। और जितने ये दिख रहे हैं, जितने मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये हो गया आपके इंटीजर्स। और इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर लाई करेंगे उनको बोलते हैं रियल नंबर। जैसे 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे, 0.1 0.2 0.3, इस टाइप से बहुत सारे सोच सकते हैं हम लोग। तो जितने भी नंबर इस नंबर लाइन पे लाई करेंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर। और उन नंबर में से जिन नंबर को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो इन चीजों पे बाद में भी कर लेंगे डिस्कस। इन बातों का आपने ध्यान रखना है कि कुछ जनरल सेट्स है। अब अगला पार्ट है इसमें कि मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड कितने हैं। तो जनरली सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है, एक है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोल लो, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में पहला पार्ट है आपका रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी भी सेट का रिप्रेजेंटेशन में रोस्टर फॉर्म का मतलब है जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सेट के, उन सारे एलिमेंट को लिख दो, करली ब्रेसेस के अंदर रख दो, वो आपका रोस्टर फॉर्म है। लिखा भी मैंने इन दिस फॉर्म टेबुलेट ऑल द एलिमेंट्स इन करली ब्रेसेस दिस। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ ऑल द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी वोवेल्स है, सुना होगा आपने, वोवेल एंड कंसोनेंट्स पढ़े होंगे आपने, उनका सेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में देखो वोवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनका सेट। तो इन सब को रख दो करली ब्रेसेस के अंदर, और ये हो गया इसका सेट रिप्रेजेंटेशन टेबुलर फॉर्म में। अगला सेट ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। ऐसे 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिनके डिजिट का सम 9 होगा। तो 2 डिजिट नंबर आपको पता है 10 से शुरू होके 99 तक होंगे। अब इनमें उन नंबर को लिखना है जिनका डिजिट का सम 9 होगा। तो इसका तो नहीं होता, तो 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में आई थिंक 17 का होता है। ये क्या होता है 17, सॉरी 18 का सम 9, और 27 9, 30 और 40 के बीच में 36 45 54 63
72, 81 और 90। तो ये आपके पास 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिनके डिजिट का सम क्या होगा, 9 होगा। तो आपको इस फॉर्म में क्या बताया, सारे नंबर को, जितने भी एलिमेंट है सबको लिख दो। ये लिखा है यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी लेटर्स है उनका सेट। ध्यान रखना एक लेटर एक बार। तो टी लिखा मैंने, आर लिखा मैंने, आई जी ओ एन, ओ आ गया, फिर एम ई, टी आ गया, आर आ गया और वाई आ गया। तो ये आ जाएगा आपका इसका सेट रिप्रेजेंटेशन। तो आप टेबुलर फॉर्म में समझ गए होंगे। टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या है, जितने भी एलिमेंट्स है उनको क्या कर दो, टेबुलेट कर दो, लिख दो। अगला फॉर्म आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट को हम एक वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। सपोज करो वेरिएबल एक्स है, जितने भी एलिमेंट उनको हमने एक्स से रिप्लेस कर दिया। फिर उस एक्स का हमने डिस्क्रिप्शन देना है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रखते हैं एक साथ, कॉमन प्रॉपर्टी। उसी कॉमन प्रॉपर्टी को हमने आगे हाईलाइट करना है। तो मैंने ये लिखा है कि टेबुलर फॉर्म में क्या करना है, इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स, मान लो ये क्या है, एक्स है, ऑफ अ सेट आर गिवन बाय इट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पी एक्स। जैसे किसी भी सेट को लिखना होगा आपने सेट बिल्डर फॉर्म में, तो लिख देना एक्स सच दैट पी एक्स, और होल्ड मतलब जो इस प्रॉपर्टी को रखता है, पी एक्स इज प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बात पे आता हूं, लास्ट वाले पे आता हूं पहले, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 6। सेट ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 6, जैसे मैंने लिखा ए, मान लो कोई सेट है, ए लिख दिया, चलो मैंने, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6। ये इसका टेबुलर फॉर्म हो गया। अब ध्यान रखना, जब लिखोगे तो यहाँ पे इज अ लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है आर द ऑल, इज अ एक। अब क्यों लिखना है, जरा ध्यान दो, नेचुरल नंबर 6 से कम, 6 से कम के नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 4 5। अब जरा यहाँ पे देखो, जो इस प्रॉपर्टी को रखेगा वो सारे एक्स इसके अंदर आएंगे। एक्स का मतलब एक एलिमेंट नहीं है, जो जो एक्स इस प्रॉपर्टी को रखता है वो सब यहाँ आएंगे। जैसे वन बाय वन सोचो, एक्स की जगह मान लो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते, 1 सोच रहा हूँ मैं, 1 इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 1 ऐसा नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। एक्स का मतलब 1 भी होगा। 2 इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 2 एक नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है। 2 भी ट्रू बन रहा होगा, 3 भी बन रहा होगा, 4 भी बन रहा होगा, 5 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। बट 5 से ऊपर का कोई इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जो जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो सब इस सेट के अंदर आएंगे। मतलब इस एक्स का मतलब 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी और 5 भी है। ध्यान रखना, इज अ लिखना है यहाँ पे, आर ऑल द नहीं लिखना है, इज अ एक के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, सेट ऑफ ऑल द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पे आ जाएगा, मान लो इस सेट को, चलो नहीं लिखा मैंने नाम, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल, एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक नहीं है, इसका मतलब है इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी वोवेल है उनका सेट। जैसे एक्स की जगह ए रखो, ए इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अगर ये ट्रू बनता है तो एक्स का मतलब ये भी होगा, तो आपको पता है ए वोवेल होता है। अब बी रखो, बी इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या बी होता है? तो इस एक्स का मतलब बी नहीं होगा, मतलब इसके अंदर बी नहीं आएगा। फिर वन बाय वन देखते रहो, सी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा, ए आ जाएगा। फिर ऐसे ही सारे वोवेल आ जाएंगे इसके अंदर। अगला, सेट ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते तो आपने सारे स्टेट्स के नाम लिखने थे, भारत के राज्यों के नाम। अब यहाँ पे क्या है, अब बहुत सारे स्टेट्स के नाम ऐसे होंगे आपको याद भी नहीं होंगे। तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिख दो, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टेट ऑफ इंडिया, और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया है। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टेट ऑफ इंडिया। अब ध्यान दो जरा इसमें, वन बाय वन जरा थोड़ा सा इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होगा यहाँ पे। मान लो यहाँ पे लिखता हूँ मैं उत्तराखंड, उत्तराखंड इज अ स्टेट ऑफ इंडिया। क्या ये ट्रू है? ट्रू है, तो एक्स का मतलब उत्तराखंड भी होगा। उत्तर प्रदेश इज अ स्टेट ऑफ इंडिया, इज इट ट्रू? ट्रू।
एक्स का मतलब उत्तर प्रदेश भी होगा। बिहार इज ए स्टेट ऑफ इंडिया, बिहार भी होगा। अब मैंने बोल दिया इस्लामाबाद, एक्स की जगह मैं इस्लामाबाद लिख देता हूँ। इस्लामाबाद इज ए स्टेट ऑफ इंडिया, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो एक्स का मतलब इस्लामाबाद नहीं होगा। या मैंने कैलिफोर्निया इज ए स्टेट ऑफ इंडिया कह दिया, तो क्या कैलिफोर्निया इंडिया का स्टेट है? नहीं है, एक्स की वैल्यू कैलिफोर्निया नहीं होगी। अच्छा, कर्नाटका इज ए स्टेट ऑफ इंडिया, कर्नाटका होगा तो एक्स का मतलब कर्नाटका होगा। तो ये आपका इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनके सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब सेट बिल्डर भी आ गया, टेबुलर फॉर्म भी आ गया आपका। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे यहाँ पे सारे स्टेट्स के नाम हमें पता नहीं है, एक्स दैट एक्स इज अ स्टेट ऑफ इंडिया। जैसे आपके पास आएगा सेट ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के जितने देश है उनका सेट। तो सारे देशों के नाम तो पता नहीं हमें, तो अगर मैं इसको लिख दूंगा कि एक्स दैट एक्स इज अ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो वो आपका करेक्ट आंसर है। ये जैसे मैं बोलूँगा सेट ऑफ ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने रिवर्स है उनका सेट। तो सारे रिवर्स के नाम शायद ही किसी को याद होंगे, तो वो लिख देगा एक्स दैट एक्स इज अ रिवर ऑफ इंडिया, इज अ रिवर ऑफ इंडिया। समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों फॉर्म की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। सेट बिल्डर फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है और टेबुलर फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों फॉर्म को उम्मीद है आप लोग समझ गए, क्योंकि कुछ जगह हम लोग टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो सेट बिल्डर फॉर्म से लिखना है उनको। जैसे ये दोनों मैंने छोड़ रखे, तो इन दोनों को हम सेट बिल्डर फॉर्म से लिख सकते हैं, आगे समझाएंगे। तो आपकी समझ में ये आ गया होगा कि कैसे हम टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से रिप्रेजेंट करना सीखेंगे किसी सेट को। ओके, लास्ट में कन्वर्जन पढ़ लेते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है हमने सेट्स को। तो पहला कन्वर्जन है सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में मतलब ये तो आसान है, सारे एलिमेंट लिख दो और एक एलिमेंट एक ही बार लिखना है। x such that x is a odd natural number, x such that x is an odd natural number। और नेचुरल नंबर, तो और नेचुरल नंबर क्या होगा? देखो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और डैश करके छोड़ दो। तो ये हो गया सारे और नेचुरल नंबर। एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट प्रीसीडिंग के। इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स जो के से पहले, ध्यान रखना ईजा का मतलब एक नहीं, इसका मतलब है ऐसे सारे लेटर जो के से पहले आते हैं। तो आई थिंक सबको ए बी सी डी आती है, के से पहले तक के लिख दो सारे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यहाँ तक आ जाएगा प्रोसीडिंग के। ऐसे सारे इंटीजर जिनका स्क्वायर 9 से कम है, 9 या 9 से कम है, 9 भी होगा तब भी रहेगा, 9 से कम होगा तब भी रहेगा, 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इंटीजर अभी आपको डिस्कस किए थे, तो देखो 0 का स्क्वायर भी 9 से कम होता है, 1 का स्क्वायर भी होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है 9 से कम, 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल है, 4 का स्क्वायर 9 से बड़ा हो गया। और नेगेटिव में भी -1 -2 -3 इनके स्क्वायर 9 या 9 से कम होंगे। बाकी जैसे -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या आएंगे? इसके अंदर आएंगे -3 -2 -1 0 1 2 3। ओके, x such that x is a letter of the word follow। इसके जितने भी लेटर है उनका सेट। इस आ का मतलब एक नहीं, ध्यान रखना जितने यहाँ पे एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। तो देखो क्या आएगा, एफ ओ एल, एल भी आ गया, ओ भी आ गया, डब्ल्यू। तो ये आ जाएगा इसका सेट रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इसमें एक बात बोलता हूँ, अगर फॉलो की जगह ये वर्ड होता है WOLF, वोल्फ, एक्स दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड वोल्फ, तो तब भी आई थिंक यही होता। सेट के एलिमेंट अगर आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं, वही सेट है। तो इसमें भी यही एलिमेंट होते। तो क्या समझे आप लोग? देखो, हो सकता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो दे रखा होगा उसका हमने रोस्टर रिप्रेजेंटेशन किया, तो हो सकता है कि हमारे एक जैसे सेट बिल्डर फॉर्म, अलग अलग सेट बिल्डर फॉर्म होंगे और उनका रोस्टर रिप्रेजेंटेशन एक जैसा हो जाएगा। दूसरा, इधर से इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसको भी मैं ये लिख सकता हूँ, थोड़ा सोच के इसको भी मैं ये लिख सकता हूँ, बट यहाँ से ये बनेगा ये बनेगा कह नहीं सकते। मतलब क्या हो गया कि सारे सेट बिल्डर को तो हम रोस्टर में यूनिक वे में लिख देंगे, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रोस्टर से सेट बिल्डर लिखने का तरीका यूनिक हो।
वो इस एग्जांपल से भी आपको दिख रहा होगा। तो सेट बिल्डर से रोस्टर में तो अब आपका रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म, तो रोस्टर में दिया रहेगा आपको और आपने सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। आपने बताया था सेट बिल्डर फॉर्म का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो है एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड, मतलब आपके सारे एलिमेंट को आप एक्स से डिनोट करेंगे और सामने उनकी प्रॉपर्टी लिख देंगे। पी एक्स क्या था, एक्स की प्रॉपर्टी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से जो आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा होगा आपने ये देखना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को फॉलो करते होंगे। वो प्रॉपर्टी अगर आपको मिल गई तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इजीली लिख लेंगे। अब प्रॉपर्टी कैसे ढूंढनी है, तो ढंग से देखो यहाँ पे ये 3 की टेबल लग रही है, 3 6 9 12 15, बट केवल 15 तक, इससे ज्यादा नहीं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं एक्स सच दैट कि ये 3 के मल्टीपल, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3 आर लेस देन 16। ऐसा लिख दिया मैंने कि x सच दैट x इज अ नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 16, मतलब 3 के वो सारे नेचुरल मल्टीपल जो 16 से कम है। तो यही सब कुछ आ जाएगा। ये कोई कंपल्सन नहीं है कि आपने ऐसा ही लिखना है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू 3n। देखो 3 के मल्टीपल में है, n को लिख दो नेचुरल नंबर, बट सारे नेचुरल नंबर नहीं। n की वैल्यू देखो 3 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा, मतलब n की वैल्यू 6 से कम। तो ये क्या हो जाएगा, x सच दैट x इक्वल टू 3n, n नेचुरल नंबर है 6 से कम है। इसमें n को 6 से कम नेचुरल वैल्यू देते रहो तो ये सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो बस आपका काम क्या है, जितने एलिमेंट्स हो कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से कनेक्ट होंगे उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को ढूंढना है। ये भी आपका सही आंसर है, ये भी आपका सही आंसर है। यहाँ पे देखो 5 25 125 625, देखो क्या है, अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे होंगे तो 5 की पावर दिख रही होगी, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 इतना होता है, 5 की पावर 3 ये है, 5 की पावर 4 ये है। तो बस आपको जो प्रॉपर्टी थी वो मिल गई कि 5 की पावर, मतलब आप इसको लिख देंगे x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n। अब n क्या है, n नेचुरल नंबर है। फिर सोचो क्या n सारे नेचुरल नंबर है, तो नहीं, 1 2 3 4 केवल n की वैल्यू 4 तक है, तो n इज लेस देन 5 लिख दो, ये आपका आंसर। या ऐसे भी लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 4, दोनों करेक्ट आंसर है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक ये है 1/2 1/3 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7। अब ध्यान देना, ये जो आपका सेट है इसमें देखो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। फ्रैक्शन में क्या है, 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 है। तो देखो प्रॉपर्टी ढूंढो, ऊपर जो है उससे एक ज्यादा नीचे बन रहा होगा, ऊपर 6 है तो नीचे 7 है, और जो ऊपर के एलिमेंट है नेचुरल नंबर है फिर से। तो अगर आप देखेंगे तो x सच दैट x इक्वल टू, देखो फ्रैक्शन की फॉर्म है, n ओवर, अगर ऊपर n है तो नीचे n+1, ऐसी फॉर्म बन गई। x सच दैट x इक्वल टू n ओवर n+1। n क्या होगा, नेचुरल नंबर। क्या ये सारे नेचुरल नंबर के लिए है, तो नहीं, 6 तक है नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे लिख दो n 7 से कम। ये भी समझ में आ गया होगा। ये है आपका, इनको अगर आप देख रहे होंगे तो ये आपके ऑड नेचुरल नंबर, अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऐसे करके लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो। देखो x सच दैट x इक्वल टू 2n, ध्यान रखना 2n है, 2 की पावर n नहीं है, और n क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। और कितने नेचुरल नंबर, n को वैल्यू देते रहो, सारे आते रहेंगे, डॉट का मतलब आपके इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे n के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब इसको इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखो, अगर आपकी समझ में आए तो थोड़ा बहुत आप इसको भी समझ जाएंगे। 1/2 2/5 3/10 4/17 5/, ऊपर तो है 1 2 3 4 5, और नीचे है 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 17, यहाँ पे 26। तो अगर आप नीचे के पैटर्न को देखेंगे
तो इस 5 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 1। मतलब ये बन जाएगा x सच दैट x इक्वल टू n ओवर n स्क्वायर प्लस 1। n क्या है? नेचुरल नंबर है, कहाँ तक है? 6 से कम। तो ऐसे करके आपने क्या करना है, जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपने ध्यान रखना है जितने एलिमेंट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से कनेक्ट होंगे वो प्रॉपर्टी आपको समझनी है एलिमेंट्स को देख के, और तब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किसी एक रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का कोई यूनिक तरीका नहीं है। ये भी इसका सेट बिल्डर फॉर्म है, ये भी इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर पहले वाले एग्जाम्पल की बात करेंगे, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि इज अ नेचुरल नंबर ऑफ नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 16 की जगह लेस देन 17 लिखता हूँ तब भी यही आएगा, लेस देन 18 लिखता हूँ तब भी यही चीज रहेगी। तो मतलब क्या है, आप एक से ज्यादा तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। बस तरीका कितना भी हो, कोई भी लिखा हो आपने, वो सारे एलिमेंट आने चाहिए उसके अंदर जो रोस्टर फॉर्म में होंगे। तो ऐसे करके आपने सेट बिल्डर रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है।